दुबई का नाम सुनते ही सबके दिमाग में ऊंची इमारतें और महंगी गाड़ियां आती हैं, लेकिन जो असली दुबई है वो कुछ और ही है। दुबई का जो चमकता हुआ चेहरा है वो सिर्फ एक दिखावा है जो कई बातें छुपाता है। आपको लगता है कि ये शहर सबसे आगे है, पर इसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आपको हिला देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ कुछ इल्लीगल चीजें हो रही हैं जो आपके लिए हैरान करने वाली हो सकती हैं, और जो ये डेवलपमेंट हो रही है उसमें कई लोगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दुबई की चमकती दुनिया के अंदर कुछ ऐसे सच हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज हम आपको वो राज बताएंगे जो आपने शायद कभी ना सुने। दुबई की ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और चमक दमक तो सबको दिखते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले कौन हैं? ज्यादातर साउथ एशिया से आए मजदूर जो असल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। ये लोग नए सपने लेकर दुबई पहुंचते हैं, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दिन के 12 से 14 घंटे तपती धूप में काम करना पड़ता है, और गर्मी भी ऐसी कि 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाए। छुट्टी मिलती नहीं, पैसे टाइम पे आते नहीं, और रहने की जगह इतनी छोटी कि 10 से 15 लोग एक ही कमरे में लखपत होके सोते। सबसे बड़ा झंझट है काफिला सिस्टम, जो मजदूरों को उनके मालिक के साथ बांध देता है। नौकरी छोड़ नहीं सकते, मालिक की इज्जत किए बगैर वापस नहीं जा सकते, और पासपोर्ट वो तो पहले ही ले लिया जाता है। मतलब एक तरफ दुबई में करोड़पति लोग महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ वही लोग जो उनकी दुनिया बनाते हैं अपनी मेहनत की कमाई भी नहीं ले सकते। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी काफी सीमित है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं या अपनी राय खुलकर रखते हैं तो सख्त कानून के तहत आपको सजा हो सकती है। इस वजह से लोग अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हैं। लीगल सिस्टम भी शरिया लॉ पर आधारित है, जिसमें कुछ ऐसे कायदे हैं जो बहुत सख्त हैं। होमोसेक्सुअलिटी यानी सेम सेक्स रिलेशनशिप यहाँ गैर कानूनी है और इस पर सख्त सजा मिल सकती है। अगर शादी के बाहर किसी का रिश्ता है या पब्लिक में प्यार जताते हैं तो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ विदेशी नागरिकों को ऐसे कामों के लिए गिरफ्तार किया गया है जो कई देशों में जुर्म नहीं माने जाते। एक मिसाल के तौर पर मार्कस फकाना नाम के 18 साल के ब्रिटिश नौजवान को दुबई में 17 साल की लड़की के साथ संबंध बनाने पर गिरफ्तार किया गया। उस पर ऐसे कानून तोड़ने का आरोप लगा जो कई देशों में लागू नहीं होते। ऐसे हालात में व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम और कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी जीने की आजादी और कानून की समानता चाहिए, लेकिन यहाँ कई चीजों पर पाबंदियां हैं जो चिंता का विषय है। दुबई में हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा और एडवांस टेक्नोलॉजी नजर आएगी। कहने को तो ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इससे लोगों की प्राइवेसी पर भी सवाल उठते हैं। हर मोड़ पर आपकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम कितने नजरों के नीचे हैं। ये मॉनिटरिंग इतनी गहरी है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी आजादी महसूस नहीं करते। हर जगह कैमरेस लगे हैं और आपकी चलने फिरने की एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है। इससे लोगों को ये डर लगता है कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है या उनकी जिंदगी पर नजर रखी जा रही है। ऐसे माहौल में लोग अपनी पर्सनल फ्रीडम खो देते हैं। हर वक्त ये एहसास रहता है कि कोई देख रहा है, जो कि एक अजीब सी चिंता पैदा करता है। दुबई की ये सर्विलेंस सिस्टम जो सुरक्षा के नाम पर है, लोगों की प्राइवेसी और पर्सनल फ्रीडम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। दुबई की तेजी से बढ़ती तरक्की और बड़े बड़े निर्माण प्रकल्पों ने पर्यावरण पर काफी असर डाला है। शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ये लोग समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाली टेक्निक यानी डीसैलिनेशन पर निर्भर है। इस प्रोसेस से समुद्र में पोल्यूशन बढ़ रहा है जो मरीन लाइफ के लिए नुकसानदायी है। बड़े निर्माण काम जैसे मैन मेड आइलैंड्स और स्काई स्क्रैपर्स ने लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। जंगल कट रहे हैं और जानवरों का नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। दुबई का कार्बन फुटप्रिंट भी काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा है। गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल बहुत होता है जो एनर्जी कंजप्शन को और बढ़ाता है। इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी बढ़ रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज करते हैं। सस्टेनेबिलिटी को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल और ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, लेकिन इन्हें पूरी तरह लागू करना अभी तक एक चुनौती है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना दुबई के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दुबई का कानूनी सिस्टम कई बार अनजाने लोगों के लिए काफी उलझन भरा हो सकता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग अपने देश में जो काम लीगल है उन्हीं कामों के लिए दुबई में गिरफ्तार हो गए। एक मिसाल है टॉरी टॉय की, जो एक आयरिश महिला है। उन्हें अपने पति के द्वारा होने वाले अत्याचार के बाद दुबई
दुबई में अपनी जान लेने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें सुसाइड का आरोप लगा और उनका पासपोर्ट भी छीन लिया गया। उन्हें दुबई के एक काले कैद खाने में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार आयरिश सरकार की मदद से उन्हें वापस घर भेजा गया। इसी तरह क्रेग बैलेंटाइन जो नॉर्दर्न आयरलैंड से हैं, उन्हें दुबई में एक डॉग ग्रूमिंग बिजनेस के बारे में नेगेटिव रिव्यू लिखने पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें दुबई के सख्त साइबर क्राइम कानून के तहत स्लैंडर का आरोप लगा। उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे कई मामले हैं जहां लोग अपने देश में जो काम लीगल है, उन्हीं कामों के लिए दुबई में गिरफ्तार हो गए। ये सब इस बात को दिखाता है कि दुबई का कानूनी सिस्टम कभी-कभी अनजाने लोगों के लिए काफी कठिन हो सकता है। दुबई के सख्त कानून के बावजूद ये शहर कई इलीगल एक्टिविटीज का सेंटर बन गया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? दुबई की बढ़ती हुई रियल एस्टेट मार्केट में कई क्रिमिनल्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि अपने इलीगल पैसे को साफ कर सके। जैसे फ्रेंच अथॉरिटीज ने मासे से ड्रग मनी को ट्रेस किया जो दुबई के लग्जरी अपार्टमेंट्स तक पहुंच गई थी, जो दुबई के फेमस स्काई स्क्रैपर्स में है। ये बस एक एग्जांपल है। दुबई की ग्लोबल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये शहर दुनिया भर के इलीगल पैसे को अपने सिस्टम्स के थ्रू छुपाने का काम कर रहा है। दुबई के लिए ये एक डार्क साइड है, लेकिन ये सच है कि ये शहर अपने रियल एस्टेट और फाइनेंशियल नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी है और आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।